नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे जीवन में नवग्रहों का बहुत महत्व है। ये नवग्रह हमारी हर गतिविधि को प्रभावित करते हैं। इन्हीं ग्रहों से हमें जीवन की प्राप्ति भी होती है, स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जीवन के विभिन्न क्रियाकलापों को हम इन्हीं ग्रहों के माध्यम से संपन्न कर पाते हैं। हमारी सुख समृद्धि को ये ग्रह सीधे सीधे प्रभावित करते हैं। और यदि ये ग्रह किसी तरह से अशुभ प्रभाव देने लगें या अशुभ कारक बन जाएं तो फिर हमारे जीवन में हर तरह की परेशानी खड़ी होती रहती है। इसीलिए हमारे यहाँ सदियों सदियों से अनंत काल से एक परंपरा चली आ रही है कि हमारे घर में यदि कोई नवीन कार्य होने लगे, कोई त्यौहार उत्सव आ जाए, घर में किसी व्यक्ति का जन्मदिन आने वाला हो या कोई भी विशेष अवसर हो, तो सबसे पहले नवग्रहों के पूजन, नवग्रहों की स्थापना सर्वोपरि सर्व आवश्यक मानी गई है। और ऐसी पूजा के माध्यम से हमारे जीवन में विषमता उत्पन्न नहीं होती। जैसे कि यदि हम नए मकान की शुरुआत करते हैं तो मकान की जो नींव रखी जाती है तब भी सबसे पहले नवग्रह की पूजा अर्चना होती है। या फिर यदि हमारे घर में किसी बालक का जन्म हुआ है तो बालक का यदि नामकरण संस्कार हो रहा है तो सबसे पहले नवग्रहों की पूजा होगी। यदि आप यज्ञ हवन अनुष्ठान कोई करने वाले हैं तो भी सर्वोत्तम सबसे पहले जो हमारे आचार्य हैं वो नवग्रहों की स्थापना करेंगे। नवग्रहों की स्थापना की विशेष प्रक्रिया है। लेकिन हर किताब कहती है कि यदि आप इतने जटिल कर्मकांड में को संपन्न नहीं कर सकते और आपको वो विद्वान भी सहजता से उपलब्ध नहीं है, तो आप नवग्रहों को प्रसन्न करने के लिए, नवग्रहों की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। उसके लिए साल में कम से कम 2 बार, और यदि ये 2 बार दीपावली और होली के अवसर से पहले हों तो फिर हमारे जीवन में किसी तरह की विषमता का प्रवेश नहीं हो पाता है। यदि हम व्यापारी हैं तो व्यापार में उथल पुथल तनाव की स्थिति नहीं बनती है। यदि नौकरी में है तो नौकरी हमारे सुगमता से चलती रहती है। परिवार में किसी तरह के असंतोष की भावना नहीं आती। हमारे जीवन में हर तरह के सुख बने रहते हैं। हम सहजता से बीमार नहीं पड़ते, निरोगी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, प्रसन्नचित्त रहते हैं। तो इसके लिए एक सहज उपाय बताया गया है। वो उपाय ये है कि आप एक गोला लें। गोला सूखे नारियल को बोलते हैं, जिससे हम विदाई के समय यदि हमारे घर में कोई हमारा निजी अतिथि आ जाता है, दामाद आता है या फिर बहन के घर भाई आता है या मामा के घर भांजा जाता है, तो विदाई के समय हम नारियल देते हैं, गोला देते हैं। वो गोला इस उपाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप ऐसा एक गोला ले लीजिए। उस गोले को ऊपर से उसके मुंह को थोड़ा काट लीजिए, उसका एक टुकड़ा अलग कर लीजिए। फिर उस नारियल में आपने देसी घी भरना है। देसी घी का मैंने जैसे कई बार कहा है कि देसी घी जो वो नहीं बाज़ार में उपलब्ध होता है, कि पूजा वाला देसी घी तो आज भी 200-250 रुपये मिल जाता है। और खाने के लिए हम 1200, 1500 या 2000 रुपये किलो का घी इस्तेमाल करते हैं, और पूजा के लिए 150-200 रुपये का घी देसी घी के रूप में प्रयोग करते हैं। तो आप अंदाज़ लगाइए कि सेवन करने के लिए 1200-1500 रुपये वाला घी प्रयोग करते हैं, तो वो 150-200 रुपये में कौन सा घी हो सकता है। लेकिन हम तो एक प्रतीक के रूप में कोई भी घर ले आते हैं, क्योंकि वो जो घी है वो चर्बी का बनता है। ऐसे बहुत सारे हमारे देश में स्थान हैं या पशु चर्बी से ऐसे घी निर्मित करके बाज़ार में बेचे जा रहे हैं, जिन्हें पूजा में, हवन यज्ञ में भी काम लेते हैं। और यदि ऐसे घी का प्रयोग आप उपाय के रूप में करेंगे तो उसका फल तो आपको मिलेगा नहीं, दुष्प्रभाव अवश्य होगा। सेवन करने लगेंगे तो बीमार पड़ेंगे। तो ऐसे घी का इस उपाय में प्रयोग नहीं करना। शुद्ध देसी घी लें, वो घर का भी हो सकता है, बाज़ार से भी उपलब्ध हो सकता है। तो शुद्ध देसी घी लें और शुद्ध खांड लें। शुद्ध देसी घी और शुद्ध खांड इस नारियल में भर के, चाहो तो उसके ऊपर थोड़ा सा जो नारियल घिस के भी रख सकते हैं, और उस नारियल को किसी ऐसे स्थान पर गाड़ दें, ऐसे बगीचे में, ऐसी खेत की भूमि में दबा दें यहाँ आसपास काली चींटियों का बिल हो। और जब ये वो काली चींटियाँ, भूरी चींटियाँ इस नारियल का सेवन करेंगी, घी
और शक्कर का सेवन करेंगी तो आपके जीवन से नवग्रहों की अशुभता दूर होती चली जाएगी। आपके जीवन में वही आपको फल की प्राप्ति होगी जो नवग्रह की पूजा से, नवग्रह की स्थापना से मिलती है। तो ये लाल किताब का एक सहज प्रयोग है। इसके अलावा आप सतनाजा ले लें। सतनाजा में 7 तरह का अनाज होता है। इसमें सूर्य के लिए बाजरा या गेहूँ लेते हैं, मंगल के लिए आप मूंग की दाल लेते हैं, बुध के लिए आप मसूर की दाल लेते हैं साबुत, बृहस्पति के लिए आप चने की दाल लेते हैं, लेकिन चने की दाल का ज़्यादा मात्रा में प्रयोग नहीं करना। शुक्र के लिए आप लाल ज्वार ले सकते हैं, सफ़ेद ज्वार ले सकते हैं। शनि के लिए अपने काले तिल ले सकते हैं, काली उड़द की दाल ले सकते हैं। और राहु और केतु के लिए भी काली और सफ़ेद तिल मिला के इसका मिश्रण बना के इसे पक्षियों को खिला सकते हैं। लेकिन पक्षियों को खिलाने से पहले इसे कुछ घंटे पानी से भीगे कपड़े में बांध के रख दें, और उसको यदि आप पक्षियों को खिलाएंगे तो इसका आपको बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। आप इस उपाय के माध्यम से अपने जीवन के सभी 9 ग्रहों की शांति कर सकेंगे। पक्षियों को ये सतनाजा खिलाने से तो आपको विशेष प्रभाव मिलता ही मिलता है। इसके अलावा यदि आप मछलियों को भी दाना डालेंगे तो भी आपके जीवन से हर तरह के अशुभ ग्रह की जो प्रकोप है वो दूर हो जाता है। इसलिए आपके जीवन में किसी तरह की परेशानी नहीं आती। ना तो आप संतान को लेकर परेशान होते हैं, क्योंकि आजकल देखने में आया है संतान भी कई तरह की परेशानियां देने लगी हैं। संतान को परीक्षा में आगे बढ़ने में परेशानी होती है, सही इंस्टीट्यूट में, सही कॉलेज में प्रवेश लेने में विघ्न बाधाएं खड़ी होती रहती हैं। शिक्षा प्राप्त कर लें तो उसमें कई तरह की रुकावट आती हैं, कई तरह के मार्क्स कम हो जाते हैं। या फिर शिक्षा प्राप्त कर लें तो नौकरी ढूंढने में परेशान, बहुत सारी परेशानियां, विवाह के संबंध में परेशानी आती हैं, संतान को लेकर परेशानियां आती हैं, घर गृहस्थी में सुगमता नहीं रहती तो परेशानी आती है, या फिर भाई भाई के मध्य तनाव पैदा हो जाता है। तो ऐसी सब परिस्थितियों से बचने के लिए आपको लिए ग्रह शांति, इन नवग्रहों की शांति करना बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि आप नवग्रहों की शांति करेंगे तो आपके जीवन में हर तरह की सुख समृद्धि बनी रहेगी। और हाँ, यदि आपके जीवन में किसी तरह की परेशानियां हैं, आप उस परेशानी का समाधान चाहते हैं, क्योंकि परेशानियां जीवन में बहुत तरह की रहती हैं। आज के जीवन में तो परेशानियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। जो कार्य पहले सहजता से हो जाते थे, अब वो कार्य सहजता से नहीं होते। हर कार्य के पीछे कोई ना कोई अप्राकृतिक कारण सिद्ध होता जा रहा है। तो ऐसे में आप ज्योतिष की मदद ले सकते हैं, खास करके लाल ज्योतिष की मदद ले सकते हैं। लाल ज्योतिष में, लाल किताब के माध्यम से आप बहुत सारी समस्याओं को चुटकियों में हल कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ी चीज़ तो इस ज्योतिष की ये है कि ये कोई मूल्यवान उपाय नहीं है, सहज घर में सहजता से संपन्न होने वाले उपाय हैं। आप इनको कहीं भी किसी भी समय संपन्न कर सकते हैं। और इस संबंध में यदि आपको कोई जानकारी लेनी है, अपनी समस्या का निराकरण चाहते हैं, तो आप मुझसे मिल भी सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप के द्वारा मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क करके भी अपनी समस्या का निराकरण कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।